नाश्ते के लिए तंदूर में आग लग चुकी है और इस वक्त तंदूर को गर्म किया गया है। ये 5 बजे का टाइम है। मैं नमाज़ के लिए जा रहा हूँ। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम वेलकम। और ये है 6 मंथ चैलेंज का डे 1। और इस वक्त मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ और फ़र्स्ट काम मेरा दिन की शुरुआत जो होती है वो होती है फ़जर की नमाज़ से, चूँकि जो इस नमाज से जो दिन शुरू हो जाता है उसमें बरकत होती है। नमाज के बाद मैंने कहा अल्लाह का कलाम पढ़ लें। सारे दिन हम लोगों की बुक्स पढ़ते रहेंगे, लोगों के ओपिनियन पढ़ते रहेंगे, तो जिसने ये दुनिया बनाई है तो वो भी तो पढ़ना ज़रूरी है उसकी बुक का। तो ये सुबह सुबह के टाइम है। मुझे क्रेविंग बहुत ज़ोर की होती है, मुझे मतलब बहुत नाश्ते की तरफ होती है सुबह सुबह। मतलब अक्सर लोगों का दिल नहीं करता, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं सुबह जो भी मिले खा जाऊँ। तो ये 11:30 बजे का टाइम है। मैंने ऑफ़िस वगैरह का काम कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि पहला दिन था तो पढ़ने की थोड़ी सी रूटीन बनानी पड़ेगी। और जब हम रूटीन बनाते हैं, सीएसएस की तैयारी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो सीएसएस का बाइबल है तो वो है डॉन और उसका स्पेशली उसकी ओपिनियंस। तो आज के जो 4 ओपिनियन हैं तो मैंने ट्राई की है, कोशिश की है कि मैं कोशिश करूं कि चारों के चारों ओपिनियन पढूं आहिस्ता आहिस्ता। चूँकि शुरू के दिन हैं तो मुझे थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में, कंट्री में क्या चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या डिबेट्स हैं, पॉलिटिकल क्या डिबेट्स हैं, इकनॉमिक क्या डिबेट्स हैं, सोशल इश्यूज़ क्या चल रहे हैं। तो इस वजह से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो एडिटोरियल है वो भी सारे के सारे पढ़ लूँ और ओपिनियन भी पढ़ लूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता जब टेम्पो बन जाएगा तो फिर मैं देखूँगा, फिर उसमें स्पेसिफ़िक ओपिनियन पढ़ूँगा जो मुझे लगेगा कि ये पढ़ूँ। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसी स्टडीज़ का बर्डन बढ़ता चला जाएगा तो फिर वैसे वैसे चीज़ें सिलेक्टिव होती जाएंगी। तो शुरू में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रिदम भी बन जाए और मैं सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं जो हाइलाइट्स पढ़ता हूँ तो वो मैं वहाँ से डॉन से नहीं पढ़ता, वो मैं पढ़ता हूँ एक्सप्रेस ट्रिब्यून से, क्योंकि वहाँ स्पेसिफ़िक मतलब कि बहुत इकोनॉमी के रिलेटेड या जो पाकिस्तान के इश्यूज़ चल रहे हैं उस रिलेटेड आई थिंक स्पेसिफ़िक किस्म की न्यूज़ वहाँ पे हाईलाइट अच्छी होती हैं। तो वहाँ जो लेटेस्ट होती हैं पीसी के अंदर वेबसाइट पे आप जाएंगे, ट्रिब्यून लिखेंगे, वहाँ होम में नहीं जाना। होम में बहुत रायता फैला हुआ होता है। आपने लेटेस्ट में जाना है। वहाँ से जो 4-5 और या 8 उस वक्त की लेटेस्ट न्यूज़ होंगी उस दिन की, वो आपको मिल जाएंगी। तो ये देखिए, मैं अभी पीटीआई के बारे में पढ़ रहा हूँ कि इन्होंने जो पीएम सेलेक्ट कर रहे थे तो उसमें इन्होंने पीटीआई से इन्होंने कोई हेल्प नहीं ली और पीटीआई को इग्नोर किया, तो उस पर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। तो मैं इस तरह से ये सारे आर्टिकल पढ़ लेता हूँ, सारे न्यूज़पेपर मैं पढ़ लेता हूँ। तो ये खाने का टाइम हो गया। न्यूज़पेपर, एडिटोरियल और ट्रिब्यून वगैरह वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी। बहुत मुश्किलात हो रही थी लेकिन पढ़ ली थी। और उसके बाद तकरीबन मगरिब का टाइम था। दिन में फिर मेरे ऑफ़िस का काम था, वो सारी चीज़ें। फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सारे जो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जो मेरे कंपलसरी हैं, तो उसके मैंने सिलेबस का प्रिंट निकाल लिया। क्योंकि अभी ये डेली काम आना है। फिर डेली जाकर 150 पेजों में से आपके पास अगर पीडीएफ है उसमें से अपना निकालना, एक एक चैप्टर निकालना, फिर उसमें से जाना आगे अपना सिलेबस निकालना, तो हेक्टिक काम है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो नोट्स मेकिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ वो तो है ये नोशन की ऐप। और इस ऐप का ये होम पेज है जहाँ पे मतलब कि मैंने अपने डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं। रीडिंग लिस्ट मेरी क्या है, ये कुछ बुक्स मैंने रखी हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पे मेरे ईयरली गोल्स क्या हैं, इसके अलावा ये सारी चीज़ें ये होम है। तो ये एक रेजोनेंस कैलेंडर है जहाँ पे मैं मतलब कि डेली अगर मैं कोई आर्टिकल पढ़ता हूँ, मुझे लगता है ये ओपिनियन मुझे सेव करना चाहिए, तो वो लिंक मैं यहाँ आके डाल देता हूँ। तो ये जैसे आज मैंने ये अंडर द ग्रेव ऑफ लेजिस्लेशन पढ़ा था तो वो मैंने यहाँ डाल दिया है। तो जब आगे मुझे किसी लॉ रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ चाहिए होगी, मैं जस्ट क्लिक करूँगा, टैग लगाऊँगा, मुझे वो आर्टिकल मिल जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये मेरे सीएसएस का डैशबोर्ड है, 12 के 12 सब्जेक्ट्स के लिए बनाया है। ये मैंने पाक अफेयर का खोला जिस पे नोट्स, सिलेबस और ये सारी चीज़ें डिफरेंट पड़ी हुई हैं। तो ये मैंने सिलेबस पे क्लिक किया। देखें इसमें जो सिलेबस है इसका वो सारा इसमें पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ से भी देखना चाहूँ तो भी ईज़िली यहाँ से देख सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ मेरे ये नोट्स हैं, मैं अभी नोट्स पे क्लिक करूँगा तो ये मैंने पिछले तकरीबन 6-8 महीने पहले जब मैंने तैयारी अगेन शुरू करने का इरादा किया था तो तब मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा मैंने पाक अफेयर कवर कर लिया है। अभी तकरीबन कुछ मेरे 10 से 12 टॉपिक रहते हैं, बाकी तकरीबन 15 या 16 के अराउंड मेरे टॉपिक हो गए हैं। तो ये मैंने इकॉनमी का टॉपिक खोला है। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इस पे नोट्स कैसे मैंने बनाए हैं। इस पे ये मैंने इकॉनमी पे क्लिक किया, थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये देखें मैं रिकॉल मेथड यूज़ कर रहा हूँ। लेफ़्ट साइड पे मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं
और राइट साइड पे नोट्स हैं वो टॉगल बटन्स में हैं, ठीक है। एकदम आपके सामने नोट आएंगे, आप लेफ़्ट पे क्वेश्चन है, आप ख़ुद से क्वेश्चन पूछें। टॉगल पे लिखा है व्हाट इज़ सेकुलर डेट, तो फिर आप सोचें इसके बारे में कि ये क्या है। अगर आपको पता नहीं है फिर टॉगल बटन पे क्लिक करो, नीचे आपको डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो लेफ़्ट पे टॉपिक का नाम और क्वेश्चन टाइप मैंने वो चीज़ रिकॉल के लिए यूज़ की हुई है कि मैं ख़ुद से क्वेश्चन करता हूँ तो मैं फिर ख़ुद को आंसर करता हूँ। अगर मुझे वो आंसर नहीं आता एक्सप्लोर करता हूँ थोड़ा सा माइंड को, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली एक्टिविटी। तो जितना आप ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, थोड़ा सा उसको मुश्किल में डालते हैं तो वो उतना एक्टिव रहता है। अगर आप सब कुछ ख़ुद को परेड में रख के दे दोगे फिर आप कहोगे मुझे याद नहीं हो रहा, तो वो कैसे याद होगा जबकि आपने माइंड को वो चीज़ दी नहीं थी। तो मैंने कोशिश की है कि भागे फिर के जो मेरे पास कुछ नोट्स पड़े थे मैं अभी इसको अंडर सर्कल कर लूँ कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे पास कौन कौन से नोट्स हैं, तो वो चीज़ें मैं पहले राउंड अबाउट कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं एक दो टॉपिक आज रिवीजन कर लूँगा ताकि डे मेरा आज कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होता जाए। तो आज के दिन मैंने तकरीबन 3 घंटे के अराउंड, पौने 3 घंटे ऐसा था जो मेरे स्टडी का प्रोडक्टिव टाइम था। तो उसमें मैंने स्टडी की है। तो तकरीबन स्टार्ट के दिन हैं तो अभी तकरीबन मुझे 10 से 15 दिन लगेंगे 5 से 6 घंटे पे जाने के लिए। तो स्टार्ट में मैं कोशिश करूँगा 3 से 4 घंटे से स्टार्ट लूँ और आहिस्ता आहिस्ता इसको इंक्रीज़ करते करते लेकर जाऊँ 8 to 10 आवर्स तक। जॉब के साथ 8 to 10 आवर्स पढ़ना एक मुश्किल काम है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वहाँ इसको उस लेवल तक लेकर जाऊँ। तो ये मैं नेशनल सिक्योरिटी का टॉपिक था मेरा, मैं वो रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो मगरिब तक इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी मेरे पास टाइम हुआ उस दौरान उतना टॉपिक मैं कवर कर लूँगा और उसके बाद जो टॉपिक रह जाएगा तो वो मैं वापस आकर मगरिब के बाद या इशा के बाद जब भी मुझे टाइम मिला तो वो कंप्लीट करके सोऊंगा। तो ये तकरीबन मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी है, खाना वगैरह सारा कुछ हो गया था। तो मैंने सोचा अभी टाइम है 9:40 हुए हैं तो मेरे पास आधा घंटा है, 1 घंटा, तो ये मैं पढ़ लेता हूँ। तो ये नेशनल सिक्योरिटी का टॉपिक क्योंकि काफ़ी लंबा है, ये जो आर्टिकल आया था नेशनल सिक्योरिटी का, तो आप भी इसको लाजमी पढ़ें और इसमें से इस दफ़ा क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक भी है। ये तकरीबन 7 साल इस पे लगे हैं इस पॉलिसी को डिज़ाइन करने पे, आई थिंक राउंड अबाउट जो इसमें मैंने पढ़ा है। और उसके अलावा इसमें बहुत हेल्दी किस्म के जार्गन्स यूज़ हुए हैं, बड़े हेल्दी किस्म के। आपको मतलब कि अगर आप चाहते हैं CSS रिलेटेड आपको वर्ड्स आप अपने पेपर में ऐड करके इंप्रेशन अपना अच्छा करें तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, कल के चैलेंज में। बाय बाय।